एनरोलमेंट स्टेशन, उसका माहौल, कंप्यूटर और अन्य मशीन्स रेसिडेंट के लिए एक नया और अटपटा एक्सपीरियंस हो सकता है। इसलिए ऑपरेटर्स को रेसिडेंट्स के साथ पेशेंस और सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। यहाँ भी पहले ऑपरेटर का काम है कि वो इन डॉक्यूमेंट्स की प्रतियों को ओरिजिनल से कंपेयर करे और स्वयं वेरीफाई करे, जैसे फोटो से उम्र और लिंक का तालमेल चेक करे। पूरा डाक पता रेसिडेंट से पूछकर वेरीफाई करे, क्योंकि आधार इसी पते पर डिलीवर होगा। और नाम की स्पेलिंग स्थानीय भाषा और इंग्लिश दोनों में वेरीफाई करे, ताकि बाद में ट्रांसलिटरेशन की गलतियों से बचा जा सके। पहले ऑपरेटर का यह भी काम है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कहीं कुछ कमी हो तो रेसिडेंट को क्लियरली बताए कि उसे क्या करना है, जिससे आगे उसे और आपको कोई परेशानी न हो। इसके बाद रेसिडेंट का एनरोलमेंट फॉर्म लें और उसकी जानकारी कंप्यूटर में फीड करें। हर इंफॉर्मेशन को रेसिडेंट के साथ बोल बोलकर वेरीफाई करते जाएं। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में पूरा डाक पता रेसिडेंट से पक्का कर लें। उन्हें बताएं कि उनका आधार नंबर इसी पते पर डिलीवर होगा और इसीलिए ये पता सही होना जरूरी है। इसी तरह नाम की स्पेलिंग को भी फिर से वेरीफाई कर लें और यदि कंप्यूटर द्वारा ट्रांसलिटरेशन में फर्क हो तो ठीक कर लें। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में मिश्रा और मिश्र को एक ही तरह से स्पेल किया जाएगा, यानी MISHRA, पर हिंदी में ये दोनों के अंत में आ की मात्रा का फर्क होगा। पहली स्क्रीन पर सभी जानकारी वेरीफाई करके और कंसेंट लेकर ही अगली स्क्रीन पर जाएं। बैंकिंग सेक्शन में हर रेसिडेंट से ये प्रश्न जरूर पूछें, क्या आप अपना आधार संबंधित बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं? यदि रेसिडेंट पूछे कि इससे उन्हें क्या फायदा, तो बताएं कि बैंक वाले निःशुल्क खाता खोलेंगे और सारी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा उनके अकाउंट में आएगा, यानी फायदा ही फायदा। रेसिडेंट से औपचारिक रूप से पूछने के बाद उनकी सहमति रिकॉर्ड करें। इसके बाद बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बारी आती है, जिसमें फोटो, फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन शामिल हैं। पर सबसे पहले कोई बायोमेट्रिक एक्सेप्शन हो तो उसकी फोटो लेकर रिकॉर्ड करें। अब सबसे पहले फोटो, फिर से चेक कर लें कि व्हाइट बैकग्राउंड हो, लाइटिंग सही हो और चेहरे पर कोई शैडो न हो, चेहरा पूरा दिख रहा हो, यानी बुर्का इत्यादि ठीक है यदि चेहरा, माथा और दोनों कान दिख रहे हों। बच्चे यदि अपने सामने स्क्रीन में अपनी फोटो देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उनकी स्क्रीन कुछ देर बंद कर दें। सही फोटो लेने के लिए 4 चांस दिए गए हैं, पर फिर भी कोशिश करें कि पहली बार में ही ध्यान से ठीक फोटो लें। इससे सभी का टाइम बचेगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। यदि किसी कारण सिस्टम फोटो रिजेक्ट कर दे तो एक्शनेबल फीडबैक को देखना न भूलें और उसकी मदद से सब ठीक करके फिर से फोटो लें। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स का स्कैन लिया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से पहले निम्न बातों का ध्यान रखने से स्कैन क्वालिटी अच्छी आएगी। रेसिडेंट की उंगलियां एक नम और साफ कपड़े या स्पॉन्ज से पोंछ लें। उंगलियां स्कैनर पर ठीक से रखें और अगर जरूरत हो तो उन्हें धीरे से अपने हाथ से दबाएं, ताकि रेसिडेंट की उंगलियों और स्कैनर के बीच गैप न रहे और अनजाने में आपकी उंगलियां भी स्कैनर से न टच करें। 3 स्कैन्स लिए जाते हैं। एक एक करके दोनों हाथों की चारों उंगलियों का स्कैन लिया जाता है और फिर दोनों अंगूठों का स्कैन एक साथ लिया जाता है। फोटो की तरह यहाँ भी हर स्कैन के लिए 4 चांसेस दिए गए हैं, पर फिर भी कोशिश करें कि पहली बार में ही ध्यान से ठीक स्कैन लें और यदि रिजेक्शन आए तो एक्शनेबल फीडबैक को देखना न भूलें। अंत में आइरिस स्कैन लिया जाता है। आइरिस स्कैनर कैमरा रेसिडेंट के हाथ में न दें। रेसिडेंट को बताएं कि आंख पूरी खोलनी है और सहज रूप से ठीक सामने देखना है। बच्चों और बुजुर्गों को आश्वस्त करें और जल्दबाजी न करें। हड़बड़ाहट से लोग उत्तेजित हो जाते हैं और आंखों की हरकत बढ़ जाती है। इससे आइरिस स्कैन लेने में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यहाँ भी फोटो और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की तरह 4 चांसेस और एक्शनेबल फीडबैक का प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। अरे सर, आप गलत क्लिप दिखा रहे हो। इसमें हमारी पीटी उषा होनी चाहिए, इसमें उसको कोई बीट नहीं कर सकता। क्या अल्ताफ भाई, आप भी ना कॉम्प्लीमेंट देते समय भी मेरी टांग खींच रहे हैं। गलत बात है ये। और मैरी, क्या तुम उषा की तरह ये सब फॉलो कर रही हो? अभी नहीं सर, पर कल से मैं उषा की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस कंप्लीटली फॉलो करूंगी। गुड।
वेरी गुड। भाई उषा, कल शूटिंग वालों को बुला के रिकॉर्डिंग करवाई लेते हैं। क्यों सर? भाई हमें भी तो पता चले तुम्हारे सीक्रेट। क्या सर, कोई सीक्रेट नहीं है। अब हम आते हैं रेसिडेंट के एनरोलमेंट प्रोसेस के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ पर रेसिडेंट्स की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को रेसिडेंट के साथ फिर से कंफर्म किया जाता है और उनका कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट स्क्रीन पर सभी रिकॉर्डेड डिटेल्स को एक एक करके और बोल बोलकर रेसिडेंट से फिर शेयर करें और उनसे हामी ले लें कि ये सही है। रेसिडेंट से पूछें कि क्या आप वेलफेयर स्कीम और अन्य सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले डिपार्टमेंट से ये जानकारी शेयर करना चाहेंगे और उनकी हामी रिकॉर्ड करें। फिर स्लिप प्रिंट करें। इस स्लिप में एक ही जैसे दो भाग होते हैं। एक भाग पर ऑपरेटर साइन करता है और एक्नॉलेजमेंट या पावती के रूप में रेसिडेंट को देता है। दूसरे भाग पर रेसिडेंट का साइन या अंगूठे का निशान लिया जाता है, जो कि बतौर कंसेंट के रूप में अन्य रेसिडेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ UID के रिकॉर्ड्स में रख लिया जाता है। कंसेंट के बाद रेसिडेंट को बताएं कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में यदि कोई त्रुटि पाई जाए तो 96 घंटे के भीतर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिखाकर एरर रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को बदला नहीं जा सकता। इसके बाद मुस्कान के साथ रेसिडेंट का धन्यवाद दें और ये निश्चित करें कि रेसिडेंट खुशी खुशी वापस जाए और एनरोलमेंट सेंटर पर हुए सुखद अनुभव अन्य रेसिडेंट्स के साथ शेयर करे। छोड़ो ये सब, क्या उल्लू बना रहे हो सर? ऐसे थोड़ी ना होता है सर। किसी एक्चुअल एनरोलमेंट सेंटर में अगर ऐसे काम हो रहा हो ना सर, तो मैं नौकरी छोड़ दूं। ऐसे नहीं होता है सर। अरे मेरे एंग्री यंग मैन, अभी थोड़ी देर पहले सर फारसी थोड़ा ही बोल रहे थे। काम अपनी तरह से करो पर अधूरा मत करो। पहले डिस्कस की गई बातों को ध्यान में रख के करो। दैट्स इट। और बाय द वे रवि, ये सेंटर की एक्चुअल फुटेज है। ये देखो डिस्ट्रिक्ट्स और ये देखो डिटेल। बस रवि, और मुझसे नहीं देखा जाता। अच्छा, डाल दे अपना रेजिग्नेशन। अरे वो मैं ऐसे कह रहा था। रवि, हाँ, अब आया सुखी पाजी में फंदा। हाँ सुखी, हाँ अब आया फंदा ना बेटा। क्या? मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ और मेरे काम में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे। हर दिन के अंत में ऑपरेटर्स को दिन भर के बॉर्डरलाइन केसेस जिनमें कोई डाउट हो उन्हें सुपरवाइजर के साथ शेयर करना चाहिए। सुपरवाइजर स्वयं या इंट्रोड्यूसर से मिलकर इन केसेस पर अपना निर्णय ले सकता है और यदि किसी डेटा में एरर रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता हो तो 96 घंटों के अंदर रेसिडेंट के साथ रेक्टिफिकेशन की कार्यवाही कर सकता है। सिर्फ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में ही एरर रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एक बार रिकॉर्ड होने के बाद बदला नहीं जा सकता। चलो फाइनली सब कुछ अच्छा था। सबकी मेहनत रंग लाई और उषा ने काफी अच्छा काम। अरे यार किशन, क्या यार तुम बैठे बैठे मुंह देख रहे हो यार? एक एक कप चाय और बनाओ यार। सुन अदरक डाल देना। हाँ सर की बात तो ठीक है और दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं। आई एम श्योर ये छोटे छोटे टिप्स है ना, वो काम करेंगे। हाँ यार, ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है? क्या बात है रवि, तुम तो एंग्री यंगमैन से ऑप्टिमिस्ट बन गए। तो फिर ठीक है, हाँ। कल से ही शुरू। यस। एनरोलमेंट सेंटर में हर ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए आईडी कार्ड को पहन के रखना जरूरी है ताकि हर रेसिडेंट आपको पहचान सके। इससे रेसिडेंट के साथ आपसी तालमेल बनाने में आसानी होगी। तो ये है घुमरी। एक मिनट, याद आया, ये लेटर मैं तुम लोगों की टीम को पर्सनली डिलीवर करना चाहता था। पर इसमें लिखा क्या है सर? बस इतना ही कि पूरे सेंट्रल इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से तुम लोगों के सेंटर ने इस महीने भी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। थैंक यू सर, ये सब आपकी कोचिंग का ही नतीजा। नहीं, कोचिंग तो मैं देता ही रहता हूँ, लेकिन ये रिजल्ट्स तुम लोगों के कमिटमेंट और एफर्ट की वजह से आए हैं। हर तरह के सेंटर में तुम लोगों ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। वो सबक भी आप ही का है कि सक्सेस रेजिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है कि हम अपने आप को और रेजिडेंस को कैसे मैनेज करते हैं। तुम तो ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हो गए हो भाई।
हमारी नौकरी लोगे क्या? सर केक वेट कर रहा है, काटें? हाँ भाई, काटें? मुझे लगता है कि ये केक मेरा अकेले काटना ठीक नहीं है। तुम सब आओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये है। इस खुशी के माहौल को आगे बढ़ाते हुए अच्छी खबर ये है कि एक आधार द्वारा सभी ऑपरेटर्स को सॉफ्टवेयर और क्वालिटी इश्यूज में ट्रेन करने के लिए नियमित ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं। 2. इसके साथ साथ एक फील्ड कोचिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। और 3. पंचायती राज संस्थाओं और जिले स्तर के अधिकारियों को भी आधार में उनकी भूमिका और योगदान के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आइए हम सब मिलकर और पूरे दिल से इस मुहिम में अपना योगदान दें। धन्यवाद।